चैनल बीएड क्लासेस देखिए। हमारा बायोलॉजिकल साइंस जो सेकंड सेमेस्टर का है सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस। इसमें अब हमारा सेकंड यूनिट का एक सब यूनिट है करिकुलम एंड इट्स प्रिंसिपल। सबसे पहला था ट्रेडिशनल कंसेप्ट। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम होता है किसी भी एकेडमिक स्कूल का जो सिलेबस होगा, किसी क्लास का जो सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना सिलेबस होता है। जो करिकुलम फ्रेमवर्क किया होता है उसे कहते हैं करिकुलम। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उसे कहते हैं करिकुलम। करिकुलम इज एकेडमिक सिलेबस ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है उसे कहते हैं करिकुलम टू बी कवर्ड इन ए पर्टिकुलर क्लास। पर्टिकुलर क्लास में हमने क्या सिलेबस कवर करना है इन ए स्पेसिफिक पीरियड। हमें जो 6 मंथ का सेमेस्टर हो गया या 1 ईयर का सेमेस्टर हो गया, 1 ईयर, उसमें जो हमने अपना सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें कवर करनी है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, उसे कहते हैं curriculum. Curriculum is the sum total of experiences of the pupil that he received through the manifold activities that go in the classroom, laboratory, library, assembly hall, workshop, science clubs, play fields, and in the numerous informal contacts between the teacher and the student. बोलता है कि करिकुलम का सम टोटल एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सम टोटल ऑफ ऑल, जो बच्चा स्कूल में अपने क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, लेबॉर्ट्री में होगी, लाइब्रेरी में होगी, सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, असेंबली हॉल, वो सब करिकुलम के अंदर आते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए। करिकुलम इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन। जो करिकुलम है वो एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। aim of education are reflected in the curriculum. In other words, the curriculum is determined by the aim of life and society. Aim of life and society are subject to constant change. The aim of education are attained by the school program concerning knowledge, experience, activities, skills and values. अब मीनिंग देखिए। The word curriculum has been derived from Latin word curri, C-U-R-R-E-R, curri, which means इसका मतलब रन भी होता है, या ए रेस कोर्स और ए रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच ए गोल। अपने गोल को रीच करने के लिए जिस पाथ हम अपनाते हैं, जिस पाथ पे चलते हैं उसे कहते हैं करिकुलम। ये एटिमोलॉजिकली इसका मीनिंग है। डेफिनेशन देखिए। कंगन हमने बोला है करिकुलम इज़ ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है? टीचर होता है। टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो स्कूल। कंगन हम बोलता है कि करिकुलम एक ऐसा टूल है जो टीचर के हाथ में होता है, जो टीचर को क्लासरूम के अंदर बच्चों को जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी पड़ती हैं, जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है स्कूल के अंदर, उसे कहते हैं करिकुलम। अब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। जो सिलेबस होना चाहिए जो हमारा, वो चाइल्ड सेंटर्डनेस होना चाहिए। करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड। जो हमारा करिकुलम होता है वो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी, जो करिकुलम होना चाहिए वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्डनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटरनेस। जो करिकुलम होना चाहिए हमारा एक्टिविटी सेंटर होना चाहिए, उसमें एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी बेस्ड होना चाहिए। क्रिएटिव नेचर होना चाहिए, बच्चा क्रिएटिव हो सके। एंड प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए, जिसमें कि हर एक जो स्टूडेंट है बैलेंस्ड होना चाहिए। द करिकुलम शुड बी बैलेंस्ड इन एवरी एस्पेक्ट। इट शुड कंटेन वेरियस करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, पैसिव एक्टिविटीज़, वर्क एनर्जी। ये बैलेंस्ड है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्टाइल होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, उसमें बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी एंड वैरायटी भी होनी चाहिए उसके अंदर। मेथड ऑफ टीचिंग, साइंस एक्चुअली प्रोजेक्ट मेथड, डिफरेंट मेथड होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इशू टॉपिक्स शुड बी यूज्ड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ब्रॉड बेस्ड। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, द करिकुलम शुड हैव इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स and various activities that takes place in the school ways as students learn and interesting and better way. Principle of proper organization, principle of utility and principle of conservation. देखिए ये कुछ प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले आपने करिकुलम के बताना, करिकुलम होता है क्या है, उसकी डेफिनेशन बतानी, उसका मीनिंग बताना है। फिर प्रिंसिपल्स जितने भी हैं पहले सारे लिखने हैं, ये जितने भी ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं सारे को सबको एक लाइन में लिखने हैं।
पॉइंट वाइज करके फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। अगर 15 है तो 15 लिख दो, तो आप एक्सप्लेन 8 9 भी कर दें तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। पहले इनका नाम सबको लिखाना चाहिए। एंड प्रिंसिपल टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, एंड प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो कंक्लूजन यहाँ तक था हमारा। उसके प्रिंसिपल्स। कंक्लूजन, द करिकुलम शुड बी वेल बैलेंस्ड, प्रॉपरली graded, fairly and broad-based, and approximately designed for meeting the interest of the society and individual. And last में दो definitions और भी हैं। According to Forbel, curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race. P.G. Saidhan बोला है, the curriculum is primarily an aid in the process of adjusting the child to the environment in which he will have to organize his activities later on. Thank you and have a nice day। यहाँ तक था हमारा करिकुलम और उसके प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।